किसी जंगल में एक सिंह निवास करता था। उसी जंगल में बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह द्वारा किए गए शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। इसी प्रकार से दिन गुजर रहा था। एक दिन उसी जंगल में एक ऊँट कहीं से भटकता हुआ आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊँट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी? सिंह की बात सुनकर कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊँट है और यह ग्राम्य जीव है। आपके भाग्य ने ही इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। वनराज, मैं तो कहता हूँ कि आप इसे मारकर खा जाइए। कौवे की बात सुनकर सिंह ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो हमारा अतिथि है। अपने अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। तभी कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊँट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुनकर ऊँट ने कौवा और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह के पास आते ही सिंह ने उससे परिचय लिया और वन में आने का कारण पूछा। तो ऊँट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम ऊँट है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछड़ गया। ऊँट को दुखी देखकर सिंह धीरज बांधते हुए बोला, ऊँट, तुम हमारा अतिथि स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। सिंह की बात सुनकर ऊँट सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गया और जब भी बाघ, गीदड़, सियार आदि मांसाहारी जीव उसे देखते ही उसकी लार टपकने लगती। किंतु वो वन के राजा सिंह के आदेश के समझ विवश थे। लेकिन अचानक एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह ने उससे युद्ध करना पड़ा और दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गाड़ दिया। परंतु किसी तरह से सिंह इस युद्ध में विजय हो गया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा और साथ ही उसके अनुचर भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरा अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिससे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निवारण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे और उनकी दृष्टि कई दिनों से उस ऊँट पर थी। तभी कौवा ने कहा, मित्रों, ऊँट इस वन में रहकर कितना हष्टपुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। इस बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। इधर उधर भटकने का क्या लाभ? कौवे की बात सुनकर गीदड़ बोला कि तुम ठीक कह रहे हो कौवे भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है, वह उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। परंतु कौवा इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना गीदड़ और बाघ को बता दी, जिससे दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुँचे। कौवा आगे आकर बोला, वनराज,
हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। ऊँट शारीरिक रूप से विशाल है, यदि आप उनका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। कौवे की बात सुनकर वनराज बोला, लेकिन मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। तभी कौवा बोला कि यदि ऊँट स्वयं को आपकी भूख मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करे तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। कौवे की बात सुनकर सिंह ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह की बात सुनकर कौवा ने कहा, वनराज, आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आप आज्ञा करें। इस तरह कौवे ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह ऊँट के पास पहुंचा और उससे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे और साथ में ऊँट भी उपस्थित हुआ। कौवे ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकूं। इसके बाद एक एक करके सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु कौवा उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर कौवा उन्हें बचाता गया। लेकिन जब ऊँट की बारी आई तो उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा। तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। तभी ऊँट ने कहा, वनराज, आपका मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ऊँट को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही ऊँट की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जिसके कारण हम सदा दुखी रहते हैं। अगर जीवन में दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन 5 लोगों पर कभी दया मत दिखाना। पहला है जरूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाला इंसान। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग ज़्यादा मीठा बोली बोलते हैं, ऐसे लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वह कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया न दिखाए। दूसरा है अपनी बातों पर न टिकने वाला व्यक्ति। जो लोग हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर आपसे किसी भी चीज़ के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग समय आने पर आपके वादे से मुकर जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया न दिखाए। तीसरा है छल कपट करने वाले लोग। जो लोग आपके सामने आपकी भलाई की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही इंसान आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया न दिखाए। चौथा है बहुत अधिक तारीफ करने वाले लोग। बहुत अधिक तारीफ करने वाले लोग अपने लाभ के लिए अक्सर झूठी तारीफ करके अपना काम निकलवाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग आपके गुणों से नहीं बल्कि आपकी पद और प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया न दिखाए। पांचवा है झूठ बोलने वाले लोग। हर बात पर और अक्सर झूठ बोलने वाले लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया न दिखाए।